बिहार प्रदेश का एक जिला होता है सीतामढ़ी, और इसी सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है बेला, और बेला थाने के अंतर्गत एक लड़का आता है इस थाने में जिसका नाम राहुल होता है। और थाने में आकर वह कहता है कि साहब, मैं लिव इन में रहने वाली मेरी पार्टनर होती है, मेरी फ्रेंड होती है जिसका नाम अपना देवी होता है, वह एकदम से गायब हो गई है और मैंने उसे हर जगह तलाशने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरे को मिल नहीं रही है। पुलिस वालों ने बस पूरी बात सुनी, और पूरी बात सुनने के बाद शुरू से लेकर आखिर तक उसकी कहानी सुनी, और सुनने के बाद उसने कहा कि तुम्हारा मामला और तुम्हारा जो थाना है वह हमारे थाने के अंतर्गत नहीं आता है, और वह इसीलिए तुम अपने गांव के पास जो थाना लगता है वहीं पर जाओ, और फिर वहीं पर तुम्हारी जो पूरी कहानी है यह बताओ। जैसे ही उस लड़के ने पुलिस वाले की ये बात समझाने की कोशिश की, तो फिर जो लड़का है ये थोड़ा परेशान होता है और सोचने लगता है कि आखिरकार पुलिस ने उसे शायद यह टरका दिया है और यहाँ से अपना पीछा छुड़वा लिया है। लेकिन जो पुलिस वाले थे वह फिर समझ जाते हैं, और समझाने के बाद वह जो मामला है अब जब हमारे यहाँ का नहीं है, तो फिर जो लड़का होता है वह अपने थाने के अंतर्गत जाता है, और वहां पर जाने के बाद जो लड़का होता है वह यहाँ से अपने गांव पर जाता है, और गांव यहाँ से लगभग 911 किलोमीटर दूर होता है। और आखिरकार दिन के बाद दिन जाता है, और आखिरकार वह तारीख आती है 11 फरवरी 2026 को। सीधा वह थाने पहुंचता है। उत्तर प्रदेश का जिला अलीगढ़ का थाना होता है दादो, और दादो थाना के अंतर्गत ही उसकी पूरी कहानी वह जाकर इस थाने में बताता है। वह कहता है कि साहब, मेरी महिला मित्र यानी कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, जो मैं लिव इन में उसके साथ रहता था, जो वह 6 फरवरी 2026 को लापता हो गई है। और जैसे ही पुलिस ने इस लड़के को देखा, देखने के बाद कहा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी शक्ल तो कहीं हमें देखी पहचानी सी लग रही है, और तुम ऐसा लग रहा हो कि तुम वही हो जो अब तो अपनी सास को लेकर भागे थे। जैसे ही ये बात सुनी तो वह लड़का कहता है कि जी हाँ साहब, मैं वही राहुल कुमार हूँ जो मैंने अपनी सास यानी अपना देवी के साथ प्रेम में उसको लेकर गया था और लेकर भाग गया था। और जब उसने यह पूछा कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, तो वह कहता है कि साहब, जो मेरी सास है वह आखिरकार किसके साथ भाग गई है यह मेरे को कुछ भी नहीं पता है। और फिर यह कहता है कि वह मैंने उस पर बहुत भरोसा किया, पूरा पूरा भरोसा करता था, और वह अब अपनी बहन यानी कि बहनोई के साथ भाग गई है। जब लड़के ने यह बात बताई तो यह बात सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल होना शुरू हो जाती है कि लोगों में इतना बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि अब 10 महीने पहले महिला दामाद के साथ भागी थी, अब 10 महीने बाद यह महिला जो होती है यह अपने बहनोई के साथ भाग गई है। इस पूरी कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या है। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, न्यू हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज की जो हमारी घटना है यह घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला लगता है, और अलीगढ़ जिले के अंतर्गत ही एक मंडराग थाना लगता है, और इस थाने के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिस गांव का नाम होता है मनोहर काश्यात। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जीतू उर्फ जितेंद्र होता है, जिसकी उम्र 40 साल होती है, और उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम अपना देवी होता है, उसकी उम्र 38 साल के आसपास होती है। इसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है, और इसके दो बेटे होते हैं, और दोनों जो बेटे होते हैं वह छोटे होते हैं, और जो बेटी है वह बेटी के लिए एक दामाद तलाशने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें दामाद की तलाश करने जो खत्म हो जाती है तो उनका जिला यानी कि अलीगढ़ थाने के अंतर्गत ही एक दादो थाना लगता है, और उसी के अंतर्गत एक गांव लगता है नंगला मछरिया, और नंगला मछरिया गांव का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल की उम्र 21 वर्ष होती है, और यह अक्टूबर 2024 की तलाश इसकी पूरी हो जाती है, और इन्हें जो राहुल है वह मिल जाता है। आखिरकार राहुल के घर में इनका आना जाना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आखिरकार तारीख तय हो जाती है 1 मार्च 2025 को। जो लड़का होता लड़की जो लड़की होती है
उसे पता चलता है कि जो होने वाला दामाद है जिसका नाम राहुल है और वह बीमार होता है और वह कई दिनों से आराम से वह चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ। तभी महिला होती है वह अपना देवी वह अपने पति यानी जितेंद्र उर्फ जीतू से कहती है कि वह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के आसपास के गांव में एक शहर में वह फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम किया करता था। अपने पति से बोलती है कि दामाद जी की तबीयत है वह खराब है, अगर आप कहो को आपको कोई ऐतराज ना हो, अगर आप कहे तो मैं उनकी देखभाल के लिए वहां चले जाऊं। जैसे ही पति ये बात सुनते हैं तो वह कहते हैं कि ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम जा सकती हो, और क्योंकि हमारा ही रिश्ता दामाद के साथ अच्छा रहेगा तो अगर हमारी बेटी भी फिर खुश रहेगी। वो तो यही बात होती है। तो वह कहता है कि फिर कोई ख्याल नहीं, तुम आखिरकार ऐसा करो कि तुम चली जाओ दामाद का ख्याल रखने के लिए। फिर अपना देवी है यह 1 मार्च 2025 के वहां पर पहुंच जाती है और जाने के बाद यह तय करती है कि सुबह है जाएगी और शाम को वापस आ जाएगी। लेकिन शाम को वापस आने में लेट हो जाती है तो दामाद कहता है कि सासू माँ अगर आपको ऐतराज ना हो तो आज रात के लिए आप यहीं रुक जाइए। दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है और यहाँ बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक बिस्तर पर ही ऐसे होते हैं जैसे कि एक पति पत्नी होते हैं। इनकी पहली मुलाकात थी और जो कि बहुत ज्यादा इनकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। एक दूसरे के साथ ये शारीरिक संबंध भी बनाने हो जाते हैं और इनके फिर यहाँ पर तारीख आती है। ऐसे ही कर कर 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, यह 5 दिनों तक महिला और जो ये दामाद होते हैं ये दोनों एक साथ एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं और इसके बाद इनके बिल्कुल किसी को भी भनक नहीं लगती है। किसी को भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि आखिरकार यह दोनों इतने एक दूसरे के करीब आ गए हैं और क्या कोई यह रिश्तों से किसी को भी ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि यह जो दामाद और सास का जो रिश्ता है ये रिश्ता ही ऐसा होता है जैसे कि एक माँ बेटे का रिश्ता हो। किसी को कोई शक नहीं था और 5 दिन तक यह महिला यहीं पर रुकती है और किसी को शक नहीं था, ना तो बेटी को कोई शक था और ना ही इसका जो पति होता है जितेंद्र उसको कोई शक होता है। और यहाँ पर यह 1 महीना यूं ही गुजर जाता है और आखिरकार तारीख आती है 2 अप्रैल 2025 की। 2 अप्रैल 2025 की वह तारीख आती है और वह तारीख आती तय होता है कि यहाँ पर रोका किया जाता है और इस तरह से रोके के अंतर्गत तय किया जाता है कि कब बारात आनी है और आखिरकार बारात की तारीख है वह 16 अप्रैल 2025 की तय होती है। गांव में ही बारात आनी है, गांव में ही पूरी तैयारी करनी है, टेंट गांव में ही लगेगा और जो लड़के वाले हैं वह यह खबर लड़के वालों को भी दे दी जाती है। लड़के वाले हैं वह भी उधर तैयारी में जुट जाते हैं, इधर जो लड़की वाले हैं वह भी तैयारी में जुट जाते हैं। उधर भी कार्ड छपवाए जाते हैं और इधर भी कार्ड छपवाए जाते हैं। जो देना था वह सब कुछ औपचारिक था और शादी समारोह में सारी की औपचारिकता पूरी करने के लिए इधर जो लड़की वाले थे वह भी पूरी तैयारी कर रहे थे, उधर जो लड़के वाले परिवार वाले थे वह भी पूरी तैयारी कर रहे थे और जो अपनी बेटी की शादी को लेकर औपचारिकता से पूरी करने लगे थे और शादी के कार्ड थे वह बंटवाने शुरू कर दिए थे। टेंट लगवाना हो या फिर शादी में क्या क्या खाना बनेगा, हलवाई को क्या खाना बनवाना है, क्या क्या गिफ्ट देनी है और किस तरह से पूरी तैयारी थी, यह तैयारी में जुटे हुए थे, अपनी तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन इसी बीच में जब जब जीतू अपनी पत्नी अपना देवी से बातचीत करने की कोशिश करता था तो उसके फोन के ऊपर हमेशा इस गंज में रहता था कि वह फोन था वह बिजी ही आया करता था और बताने वाला था कि वह 24 घंटे करीब करीब 14 से 15 घंटे अपने दामाद के साथ बात किया करती थी और अभी तक किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बन चुके हैं और दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और दोनों में बातचीत फोन पर बहुत ज्यादा होती थी। इसी बीच में देखते हुए जब आगे थोड़ा सा वक्त बढ़ता है, जैसे जैसे शादी का समय नजदीक आ रहा था वैसे वैसे ही वह तारीख भी नजदीक आती है। 16 अप्रैल नजदीक आने लगती है तो आखिरकार 6 अप्रैल 2025 की शाम के तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास का वक्त था। जीतू भी अपने काम से घर पर वापस आया था और शादी की पूरी तैयारी में जुटा हुआ था और इसी बीच में जो अपना देवी है वह कहती है कि एक काम करो, तुम मेरी बहन के घर जाओ और वहां पर कार्ड देकर आओ और साथ में ही तुम ये जो बचे हुए कार्ड हैं यह अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर दे आना
और जैसे ही जीतू है यह अपनी पत्नी अपना देवी की यह बात कहती है तो वह जो पत्नी कहती है वह कार्ड बांटने के लिए चला जाता है। और बेटी से जो माँ होती है अपना देवी, वह अपनी बेटी से बोलती है कि जिसका नाम शिवानी होता है, वह कहती है कि बेटी मैं बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं तुम परेशान मत होना, मैं लगभग 8:30 बजे के आसपास घर पर आ जाऊंगी। लेकिन इसी बीच में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था न घर वह लौटी वापस। और फिर पति आता है। पति आने के बाद वह अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। तो शिवानी बोलती है कि माँ तो वो बाजार से सामान लाने के लिए गई है और कह के गई थी कि मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ और तकरीबन 8:30 बजे तक घर आ जाऊंगी। लेकिन वह घर नहीं लौटती है। तभी उस जो शिवानी होती है जिसकी शादी राहुल के साथ होनी थी, उसके साथ बाजार में गई है और जो अभी तक यह लौट कर नहीं आई है। और जैसे ही उसका फोन मिलाया जाता है तो उसका फोन है, उसके फोन पर घंटी बजती है लेकिन जो फोन होता है वह रिसीव नहीं होता है। और फिर पति है वह थोड़ा परेशान हो जाता है। देखते देखते रात के 10:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। इसी बीच में आखिरकार फोन उठता है। जैसे ही फोन उठता है, फोन उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही दामाद होता है, राहुल होता है। और जैसे ही वह फोन उठाता है, पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वह कहता है कि सास मेरे साथ ही है, लेकिन तुम्हें इसने इतना टॉर्चर किया है कि वह इतना परेशान कर दिया है कि वह तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। और यह बात सुनने के बाद जो ससुर है वह बड़ा ही अजीब लग रहा था। वह कह रहा है कि तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। और जो दामाद जी वह कहता है कि सासू माँ आपको तुम बहुत परेशान किया हो और अब तुम्हारे लायक ये नहीं है, यानी कि मैं अब अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और जैसे ही यह बात आखिरकार जीतू को बहुत ज्यादा परेशान करती है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि अब उसकी बातचीत कैसे करे। और देखते ही देखते वह नंबर भी बंद हो जाता है। और जैसे ही उसका नंबर बंद होता है, वह नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या करूं। और तभी वह थाने जाता है। थाने में जाने के बाद वह बताता है कि साहब, मेरे होने वाले दामाद के साथ जो मेरी पत्नी है अपना देवी, वह उसे लेकर फरार हो गई है, भाग गई है। पुलिस की यह तहरीर लेती है। तहरीर लेने के आधार पर फिर इसकी जांच पड़ताल करती है। शुरुआत की कोशिश में पता चलता है कि आखिरकार जो अपना देवी और राहुल है, यह देखते ही देखते उनकी खबर दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग प्लेटफॉर्मों के ऊपर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। घर घर में इस बात की चर्चा होने शुरू हो जाती है कि एक दिन एक दामाद है वह अपनी सास के साथ आखिरकार कैसे भाग सकता है। जहां देखो वहीं यह चर्चा का विषय बना हुआ है। डे प्रति डे यह बात सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। और इसी बीच में लगभग 15 अप्रैल 2025 को यहाँ पर सास जो होने वाला दामाद था उसके साथ आखिरकार अपना जो नंबर है वह ऑन करती है। ऑन करने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से खबर वायरल हो रही थी, उसे तैर रही थी, वैसे ही वह फैसला करती है। और करने के बाद वह कहती है कि इस तरह छुपने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें जो होने वाला ससुर है वह आरोप लगा रहा है कि हम 3.5 लाख रुपए नकदी और करीब करीब 5 लाख रुपए के जो जेवर हैं वह लेकर बाजे हैं। उनके पास तो लेकर यही आरोप है। और दोनों पे सीधा है यह दादो थाने में पहुंच जाते हैं। दादो थाने में पहुंचने के बाद यह सामने पेश करते हैं, कहते हैं कि हमने न कोई पैसे लिए हैं और न ही कोई जेवर लिया है। हमने जितना इल्जाम लगाया जा रहा है वह बेबुनियादी इल्जाम है। इंजाम हम दूसरों के एक दूसरे से बेइंतहाम प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। साथ ही जो हमारी जिंदगी है वह जो पुलिस वाले हैं वह भी इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों थे, ये 18 साल से ज्यादा की उम्र के थे, तो ये बालिग थे। यह अपने फैसले लेने में खुद सक्षम है। लेकिन जो बेटी थी उसका क्या कसूर था, वह बेकसूर थी, वह परेशान हो जाती है। आखिरकार एक सगी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। बेटी ने अपनी माँ को बार बार यही बात पूछा कि माँ तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और उधर पति था, वह बात को लेकर हैरान था कि आखिरकार एक सगी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है। उसने यही था कि वह अपने पति के साथ वो कैसे भाग सकते हैं, लेकिन कानून से कोई दूर नहीं जा सकता, कानून से कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। और उन्हें कोई जवाब नहीं था। और दोनों की जो उम्र थी वह ठीक ठाक हो चुकी थी और वह अपने अच्छे और बुरे का फैसला दोनों ले सकते थे।
जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो इसमें जो महिला थी वह अपने दामाद के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई थी। आखिरकार पुलिस वाले थे, यह दोनों को छोड़ना पड़ा और यहाँ पर फिर जो निकला जाता है और जैसे ही यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन जो शिवानी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता है। हालांकि जीतू उर्फ जितेंद्र होता है, उसने एक महिला महिला होती है जिसे बताया जाता है कि वह महिला के साथ शादी कर लेता है और बच्चे जो होते थे वह छोटे होते हैं और उसका 1 साल पूरा हो चुका है, यानी कि 10 महीने के आसपास का वक्त हो जाता है। शिवानी की तो शादी नहीं हुई, लेकिन जो उसका पिता है उसने जरूर दूसरी शादी कर ली है। उधर जो सास और दामाद का कहा जाता है कि इसी में कोई ना कोई बात की भनक नहीं थी, क्योंकि जो राहुल होता है वह राहुल भी परिवार वालों से पूरी तरह से यह रिश्ता खत्म कर चुका होता है। हर जगह है जहाँ देखो यह राहुल और उसकी जो सास होती है उनका नाम अपना देवी होता है, यह चर्चा का विषय बना होता है। परिवार वाले रिश्ते तोड़ देते हैं। आखिरकार इनके बारे में बताया जाता है कि यह यहाँ से दूर गुजरात की तरफ निकल जाते हैं और गुजरात में यह बिहार प्रदेश का जिला सीतामढ़ी लगता है और उसी के अंतर्गत थाना आता है बेला, और वहाँ पहला थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है उष्णा, और उष्णा गांव के इलाके में यह रहना शुरू कर देते हैं और इनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन इसी बीच में 6 फरवरी 2026 को जो अपना देवी होती है वह अचानक से गायब हो जाती है। जैसे ही अपना देवी गायब होती है तो यहाँ पर जो उसका दामाद है वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है और उसके बाद हर तरफ कोशिश करता है, लेकिन जो अपना देवी वह अपने बहनोई के साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है। फिर जो नजदीकी पुलिस स्टेशन में राहुल जाता है और वहां पर जाने के बाद जो उसकी सास होती है उसे के बारे में बताया जाता है कि जब उसके बारे में पूरी कहानी बताता है कि साहब मैं 10 महीने पहले हम लोगों एक दूसरे के साथ प्यार में एक दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिए थे और वह अब अपने बहनोई के साथ भाग गई है। पुलिस वाले यह बात सुनते हैं। सुनने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि यह मामला हमारा नहीं है, बल्कि आप अपने गांव के पास थाना लगता है वहां पर जाइए। आखिरकार वो लड़का होता है 11 फरवरी 2026 को अपने गांव का जो थाना लगता है दादो वहां पर आता है और दादो थाना के आकर वह पूरी बात बताता है। कहता है कि साहब देख लो, घर में रखने और घरे रखे हुए जेवर और जो पैसे थे वह लेकर यह नकदी महिला होती है अपने बहनोई के साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है और मेरे जो और नकदी पैसे थे जेवरात थे और वह मुझे वापस दिला दीजिए। वो जहाँ रहना चाहती है वहां पर रह सकती है। अब जब उसकी यह काली बात थी और यह पूरी तरह से खुलासा हुआ तो पहली बार जब उसने पूरी तरह से अपने पति को धोखा दिया था, लेकिन इस बार मुझे धोखा दे रही है। जिस तरह की बात आती है मामला ही सोशल मीडिया पर फिर से तेजी से वायरल होना शुरू कर देता है। जैसे मामला वायरल होता है अगली तारीख आती है यानी कि 12 फरवरी को जो अपना देवी है वह सीधा थाने पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, बिलखना शुरू कर देती है और कहती है कि इसी बीच में जो मीडिया वाले हैं वह भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जब मीडिया वाले पहुंचते हैं तो मीडिया वालों के सामने वह बयान देती है कि जिस उस राहुल कुमार को वह होने वाला दामाद था उसके साथ भागी थी, लेकिन लगभग 1 महीने के आसपास सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 1 महीने के बाद उसके साथ मार पीटना शुरू हो गया था। 1 महीने बाद ही उसकी असलियत पहचान सामने आने लगी थी। इसी बीच में वह अपने घर में कैदियों की तरह रहा करती थी और दरवाजा बंद कर रखता था और वह तो वहां से बिल्कुल एक अनुमति की तरह जैसे कि एक विरोधाभासी कर यहाँ से बचकर निकली थी। और वह मारपीट किया करता था और जाते थे तो वह अपने कमरा होता उसको बाहर से बंद कर जाया करता था और अपनी वह तरीके से वह अपना शारीरिक संबंध बनाया करता था और उसकी कई महिलाओं के साथ ऐसी गंदी हरकत करता है। उसे अपनी महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसे बेचने जो महिलाओं को यह बेचने वाला काम करता था। और इसी तरह से यह सास के बाद थाने में कई थानों में यह आरोप लगाए थे। और बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि आश्चर्यचकित आखिरकार इनमें से कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। खैर पुलिस से यह जांच का विषय बना है। पुलिस अब जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा कि इसमें कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मामला है तुम्हारा यह जो बिहार का मामला है, आखिरकार बिहार वाले हैं ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भेज दिया है और उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि यह मामला बिहार का है। फिलहाल इस मामले की सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है
और इसमें से कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है यह तो किसी को भी पता नहीं है अब तक जब। लेकिन जो सास या दामाद की प्रेम कहानी है एक बार यह फिर सुर्खियों में आ गई है। यह वायरल हो गई है जब पिता यानी शिवानी का पिता है अपना देवी ने इस मामले की मीडिया की बातचीत करना शुरू की तो उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया है कि वह हमारे लिए मर चुकी है, वह हमारे लिए एक अतीत है, हम इसे बिल्कुल भी नहीं झेलेंगे और बिल्कुल भी इस पछड़े में नहीं पड़ेंगे। इस पूरी कहानी को जब उसके पिता ने यानी कि कोई सबसे ज्यादा पिसा था तो वह लड़की थी शिवानी, वह पिसी थी, उसका पिता पिसा था और उसका परिवार पिसा था क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। और उसी के जो दामाद होता है उसका जो पति होता है वही उसकी माँ यानी कि शिवानी का जो पति होता है वह शिवानी की जो माँ होती है अपना देवी उसको लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।